फिरते हैं कब से दर बदर, अब इस नगर अब उस नगर, एक दूसरे के हम सफ़र, मैं और मेरी आवारगी। ना आशना हर रह गुज़र, ना मेहरबां हर एक नज़र, जाएं तो अब जाएं किधर, मैं और मेरी आवारगी। जीना बहुत आसान था, एक शख्स का एहसान था, हमको भी एक अरमान था जो ख्वाब का सामान था। अब ख्वाब है न आरज़ू, अरमान है न जुस्तजू, यूं भी चलो खुश है मगर, मैं और मेरी आवारगी। हम भी कभी आबाद थे, ऐसे कहाँ बर्बाद थे, बेफिक्र थे आज़ाद थे, मसरूर थे दिलशाद थे। वो चाल ऐसी चल गया, हम बुझ गए दिल जल गया, निकले जला के अपना घर, मैं और मेरी आवारगी। फिरते हैं कब से दर बदर, अब इस नगर अब इस नगर। अभी तक मैंने ये तो बताया ही नहीं कि हमारी मंजिल क्या है। बस चल रहे हैं, घूम रहे हैं। आज सुबह स्कर्दू से निकलेंगे और खपलू जाएंगे, जो बल्तिस्तान की एक और दिलफरेब वादी है। लेकिन पहले गाड़ियां वॉश करा लें और नाश्ता कर लें। नाश्ता करने हम पहुंचे मेज़बान होटल। सवारियां उतार कर मैं और सुहेब गाड़ियां वॉश कराने चले गए। फिर हम दोनों ने बाद में नाश्ता किया, जो बहुत लजीज था, और खपलू की जानिब निकल पड़े। जैसे स्कर्दू में टूरिस्ट का सैलाब होता है, वैसे तो नहीं, मगर उससे थोड़ा कम बहुत से सियाह खपलू का रुख करते हैं। लिहाजा स्कर्दू तो देख लिया, अब मज़ीद आगे चलते हैं। निकले हैं तो राहगीर नंबर 6 का तारुफ कराता चलूं। हमारे बहुत प्यारे और मोहतरम बिलाल अहमद भाई, मेरे खालाजाद कज़न और बहुत अच्छे ट्रैवल पार्टनर। माशाल्लाह भाई इतने एक्टिव हैं कि अगर 2 मिनट भी सुकून से बैठे हों तो हमें टेंशन शुरू हो जाती है कि तबीयत ठीक हो। इसी एक्टिवनेस और कभी कभी टूर पर जाने की अखीर एक्साइटमेंट के बाइस हर दफ़ा ट्रैकिंग शुरू होने से पहले ही कहीं न कहीं चोट लगवा बैठते हैं। खैर बैठते तो फिर भी नहीं। आखिरी दफ़ा 2021 में जानशाही मेडस गए थे। उसके बाद अब इस टूर पर मुझे जिनके साथ की सबसे ज़्यादा खुशी थी वो बिलाल भाई हैं। वादी खपलू गिलगित बल्तिस्तान के 6 अजला में से ज़िला गांछे का सदर मकाम है, जो वादी स्कर्दू से 103 किलोमीटर मशरक़ की जानिब वाक़ है। खपलू कदीम बल्तिस्तान में यबगो सल्तनत का पाया तख्त हुआ करता था। यहाँ के लोग भी बल्ती ज़ुबान बोलते हैं। खपलू कदीम अदवार से लद्दाख को बल्तिस्तान और दीगर इलाकों से जोड़ता आया है। यहीं से सियाचिन को रास्ते निकलते हैं,
नीज इसी इलाके में मशाबरम जैसे बुलंद पहाड़ वाक़ हैं। ये सारा इलाका कराकोरम माउंटेन रेंज में वाक़ है। खपलू को लोग वादी शियोक के नाम से भी जानते हैं। ये दरिया का नाम है जो तकरीबन पूरी वादी से गुजरकर खरमंग के मकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरता है। जहां दरियाए श्योक और दरियाए सिंध आपस में मिलते हैं, वहीं से एक सीधा रास्ता जिला खरमंग और मथोका वाटरफॉल की तरफ जाता है, मगर पुल क्रॉस करें तो दूसरा रास्ता खपलू ले जाता है। इस पुल से काफी पहले टूरिस्ट फैमिली का एक कारवान हमारे आगे जा रहा था, जिनमें एक लैंड क्रूजर थी। उस वक्त सुहेब की लैंड क्रूजर मैं चला रहा था, और जब उन्हें क्रॉस करने के लिए बिल्कुल साथ पहुंचा तो क्रूजर वाले भाई ने रुकने का इशारा दे दिया। पीछे BJ40 वाले परेशान हो गए कि शायद लड़ाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर हम रुके तो वो साहब हमारे पास आकर बताते हैं कि उनकी गाड़ी में फोलो लगा हुआ है जो ख़त्म नहीं हो रहा, अगर हम कोई हेल्प कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक 4x4 गाड़ियों में ये तो बहुत कॉमन इशू है, तो इसको हल करने में कोई मुश्किल नहीं हुई और फिर सफ़र दोबारा शुरू हो गया। अगर ऐसा किसी के साथ भी हो तो करना क्या है, ये मैं अपनी गाड़ी पर बताता हूँ। 4 लो और 4 हाई के साइन ब्लिंक कर रहे होंगे तो पहले तो घबराने की बात नहीं। खड़ी गाड़ी के गियर को न्यूट्रल पर लाएं और 4 व्हील का लीवर 4 लो पर करके D पर गियर को शिफ्ट कर दें। जब 4 लो एंगेज हो जाए तो वापस न्यूट्रल करें और लीवर को 4 हाई पर ले आएं। 4 लो ख़त्म होकर 4 हाई एंगेज हो जाएगा, फिर लीवर को 2H पे शिफ्ट कर दें। तमाम साइन ख़त्म हो जाएंगे और गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मुबारक हो, आप ऑफ रोड की छोटी सी टिप सीख गए हैं। स्कर्दू से खपलू का 103 किलोमीटर का सफ़र बहुत खुशगवार और मज़े का है। रास्ता बेहतरीन है और नज़ारे भी कमाल हैं। सूखे बुलंद पहाड़ जिनकी चोटी पर बर्फ़ हो, बल खाती सड़क, वसी दरिया श्योक और साथ चलते बेशुमार किस्मों के फलों के दरख्त। देखने वाली आंख हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ होती है। पुल पार करके गवारी नामी जगह आती है, जहां एक ही लाइन में सड़क के दोनों अतराफ दरख्त ही दरख्त हैं और पीछे दीवार के साथ बाग ही बाग हैं। ये जगह काफ़ी यूनिक है, जो कि इस पूरी पट्टी पर यहीं मौजूद है। खपलू पहुंचकर हमने अपने ट्रैकिंग गाइड के भेजे गए बंदे से मिलना था और ट्रैक के लिए खाने का सामान लेना था, क्योंकि हम में से एक साथी हमारा टिनफुल घर भूल आया था। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। अब यहीं से कुछ अरेंजमेंट करना होगा। निकलने से पहले भी स्कर्दू शहर में हमने टिनफुल ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मगर कहीं कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। टिनफुल लेकर जाने की वजह यही थी कि बंदा बहुत सारा सामान इकट्ठा करने से बच जाता है। खैर बिलाखिर हम खपलू बाजार पहुंच गए।
और वहाँ हमारी नज़ीर साहब से मुलाकात हुई, जो कि हमारे कुक थे। नज़ीर भाई हमें एक रेस्टोरेंट पर ले गए, वहाँ चाय पी और ट्रैक की सारी डिस्कशन हुई। शाम हो चुकी थी और रहने के लिए होटल की तलाश थी। बाजार में एक मशहूर नेशनल बेकरी है, उसके मालिक से गुफ्तगू हुई तो पता चला कि खपलू से 9 किलोमीटर आगे सलिंग जगह है, वहाँ उनका नया होटल बना है। बस चल दिए उसी होटल की जानिब। शहर की सरगर्मियों से वैसे ही दिल घबराता है, सुकून वाली जगह बेस्ट रहती है। अगले दिन हमने ट्रैक के लिए निकलना था, मगर जब होटल पहुंचे तो पता चला कि क्रूज़र की ब्रेक्स मसला कर रही हैं। शायद हमें एक दिन वहीं रुकना पड़े या शायद कहीं मिड पॉइंट पर रुकना पड़ जाए, ये तो कल ही पता चलेगा। मैं परवेज़ इकबाल का बेटा यूसुफ, और एडवेंचर तो अब स्टार्ट हुआ है।